Hi all, my name is Deepak Tripathi and I'm going to start uh, a very new topic and topic name is C. The first question is why we are using C, what is benefits of C and what is purpose of C. तो C के बारे में जो लोग सिर्फ A बोलते हैं कि C सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लोग गलत बोलते हैं। सी सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सी सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली चीज। सेकेंड थिंग, सी का यूज किस लिए हम करते हैं? सी का यूज जो है कंपाइलर बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने में, जो ग्राफिक्स की एनिमेशंस आती हैं उस एनिमेशंस में इफेक्ट देने के लिए हम यूज करते हैं सी का। तो सबसे पहले आज हम सी में प्रोग्राम बनाना हम सीखेंगे कि सी में कैसे हम सिंपल इफ में प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं 5 नंबर्स में मैक्सिमम हम निकालेंगे। मीन्स जैसे 5 नंबर हम यूजर से इनपुट करवाएंगे और उन 5 नंबर्स में से जो मैक्सिमम होगा वो डिस्प्ले करेगा। और यूज करेंगे हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो टर्बो सी यूज कर रहे हैं। और एक बार हम आउटपुट को भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्रैक्टिकल आप लोग देखिए और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोगों के पास ये स्क्रीन आ चुकी होगी। सबसे पहले जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखते हैं। तो सी के अंदर जो हेडर फाइल है हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसका मतलब हुआ डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। जो stdio है वो एक हेडर फाइल है, इसे हम हेडर फाइल भी बोलते हैं और सिस्टम लाइब्रेरी भी बोलते हैं। उन बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक सी में कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है उनके लिए सिर्फ इतना कि जो ये हेडर फाइल लिखी गई है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें इस हेडर फाइल की जरूरत होती है, राइट। अब सेकेंड चीज, यहाँ पर दूसरी हेडर फाइल पे आते हैं हम। यहाँ पर पोलियो डॉट एच, ये दूसरी हेडर फाइल हमारी। ये भी एक हेडर फाइल है। जब भी हम टर्बो यूज करते हैं तो इसके दो अपने फंक्शंस होते हैं, एक होता है क्लियर स्क्रीन और एक होता है गेट सी। तो क्लियर स्क्रीन और गेट सी तभी हम यूज कर सकते हैं जब इस हेडर फाइल को हमने यूज किया हो हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच का। आप लोग ये जानिए कि किसी भी प्रोग्राम को अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आपको ये दो हेडर फाइल आपको लिखना कंपलसरी है टर्बो सी के अंदर। पहली हेडर फाइल क्या होनी चाहिए? stdio.h और सेकंड होनी चाहिए conio.h, राइट। इसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पर वाइट मेन। वाइड मेन का मतलब ये मेन फंक्शन हो गया आपका। अब कोई भी काम आप करोगे तो सी के अंदर मेन फंक्शन में करते हैं, आप एक कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज यहाँ पर कर सकते हैं आप। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, यहाँ पर लगाएंगे। और उससे पहले आप चाहें यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने कर लिया इंट ए, यहाँ पर बी सी डी ई। ये देखिए हमने कहा था ना मुझे ए वो प्रोग्राम बनाना है जो 5 नंबर्स में मैक्सिमम दिखाया। तो 5 नंबर्स में से मैक्सिमम एक 5 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। हमने कर लिया मान लीजिए एफ यहाँ पर, और इसे इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। तो 5 नंबर्स में से मैक्सिमम के लिए आपने ए बी सी डी ई ये 5 वेरिएबल बनाए, एक छठा वेरिएबल बना दिया आपने एफ नाम से और उसकी वैल्यू को आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर स्क्रीन जो आपने बनाया हुआ है वो एक
प्री डिफाइंड फंक्शन है जो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने का काम करता है, और उसकी हेडर फाइल जो है वो कौन सी है, conio.h, राइट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर आप सिंपल आपने लिखा प्रिंट एफ, एंटर का आपने लिख दिया 5 नंबर्स, राइट। स्कैन एफ आपने कर लिया, ओके। ये 5 नंबर्स के लिए कर दिया आपने। यहाँ पर आपने लिख दिया %A, %B, %C, %D और %, ये नंबर्स हो गए आपके A B C D। अब सबसे पहले इफ कंडीशंस आप लगाएंगे। देखिए अभी जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं वो सिंपल इफ बना रहे हैं, तो सिंपल इफ अगर आप यूज करते हो तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे इफ के बाद आप कंडीशंस मैच कर रहे हैं, अगर ए ग्रेटर देन होता है किससे, एफ से, ओके। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी एफ इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होगा, अभी एफ के पास 0 वैल्यू है और ए के पास क्या है जो हम देंगे, मतलब जो यूजर इनपुट मांगेगा कंप्यूटर। अगर मान लो कि एक के पास हमने 5 दे दिया, तो 5 क्या ग्रेटर देन है एफ से, मतलब एफ की वैल्यू क्या है 0, तो 5 तो ग्रेटर देन होगा ही 0 से। तो उस केस में एफ इक्वल टू ए का मतलब ए की वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, एफ के अंदर चली जाएगी। मींस जो वैल्यू ए के पास है हमने 5 दिया है, अब वो एफ के पास चली गई, तो एफ के पास अब 0 नहीं रहा, तो क्या आ गया एफ के पास, 5 आ गया। ऐसे ही हम बी के लिए भी मैप कर लेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन, या कर लिया हमने, तो यहाँ पर एफ इक्वल टू बी कर लिया। सेम चीज इफ सी इज ग्रेटर देन एफ, देन हमने कर लिया एफ इक्वल टू सी कर लिया। इफ डी इज ग्रेटर देन एफ, देन हमने एफ इक्वल टू डी कर लिया। इफ ई इज ग्रेटर देन एफ, यहाँ पर एफ इक्वल टू ई, राइट। यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, ए बी सी डी ई कर लिया। अब लास्ट में, अब देखो मान लो बी, अभी हमने कहा था कि ए की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 0 है। अब कंडीशन तो ट्रू हो रही ना, जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो वहां पर एफ इक्वल टू ए वाला कन्वर्जन भी चल रहा है। अब सेम चीज हमने बी के लिए बनाया, इफ बी इज ग्रेटर देन एफ, राइट। अगर बी ग्रेटर देन होता है एफ से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू बी, मतलब अगर बी की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 रख दी, तो 3 क्या ग्रेटर देन एफ का मतलब 5 से ग्रेटर देन है, नहीं है, कंडीशन फेल कर गई, तो वहां पर नीचे एफ इक्वल टू बी वाला ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा। वो कहां पर रोल बैक कर जाएगा, वो फिर से मूव कर जाएगा सी वाली कंडीशन पे। अब सी को मान लो मैंने 5 से ग्रेटर देन वैल्यू दे दी, 8 दे दी। अब 8 क्या ग्रेटर देन है एफ से, एफ की वैल्यू क्या है 5, तो 5 से ग्रेटर देन है, तो एफ इक्वल टू सी का मतलब सी की वैल्यू अब किसके अंदर आ गई, एफ के अंदर आ गई। तो उस केस में अब एफ के अंदर क्या हो गया, वो 8 हो गया। तो सो ऑन ऐसे चलेगा। और यहाँ पर हमने प्रिंट एफ में आ गए, यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्स इज, यहाँ पर मॉडलो डी लगा लिया क्योंकि इंटीजर वैल्यू के लिए है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर एफ प्रिंट कर लिया, और लास्ट में गेट सी एच हमने लगा दिया। गेट सी एच जो होती है आउटपुट विंडो को होल्ड करने। अब देखें यहाँ पर रन कर लेते हैं, एक एरर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए ज्यादा ब्रैकेट्स जो है ना, जब ब्रैकेट ज्यादा लग जाते हैं तो एरर शो कर रहा है। अगेन इसे कंपाइल करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी एरर नहीं है, मांग रहा है एंटर द 5 नंबर्स, हमने दे दिया 12, 2, 13, 4 और 5, आ गया मैसेज 13। तो हमारा जो है पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि 5 नंबर्स में से मैक्सिमम कैसे निकालते हैं यूजिंग टर्बो सी आप लोगों को क्लियर हो चुका।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much for your precious time, all of you.